इलियासी, इन्होंने दावा किया है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने को लेकर उन्हें फतवा जारी किया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में इमाम उमर अहमद इलियासी ने बताया कि मुफ्तियों के एक ग्रुप से साबिर हुसैनी ने उन्हें फतवा जारी किया है। ये पहली बार है जब किसी इमाम के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। इमाम उमर अहमद इलियासी के मुताबिक वो पैगाम मोहब्बत लेकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे। उमर अहमद इलियासी साहब से कई लोगों ने वहां पर बातचीत की थी अयोध्या में, और जहां उन्होंने कहा था कि उन्होंने शांति, समरसता और मोहब्बत का पैगाम लेकर के यहां पर शामिल होने में हामी भरी थी। अब इस वक्त जावेद मंसूरी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जावेद, बताइए ये क्या किस्सा है? इमाम उमर अहमद इलियासी तो बड़े जानी मानी हस्ती हैं, उनका बहुत आदर भी किया जाता है और ये ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ भी हैं। देखिए, 22 जनवरी को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने भी शिरकत की थी। उसके बाद इमाम उमर इलियासी ने दावा किया है कि उनके लिए एक फतवा जारी किया गया है, जिसमें इस फतवे में कहा गया है कि उनका वहां शामिल होना कुफ्र है और अब वो नमाज पढ़ाने लायक नहीं बचे हैं। ये दावा खुद उमर अहमद इलियासी ने किया है और ये आरोप लगाया है मुफ्ती क्लासेस, हुसैन क्लासेस पर और ग्रुप ऑफ इमाम। उन्होंने कहा है और उन्होंने कहा है कि वो मोहब्बत का पैगाम लेकर वहाँ पर गए थे और वो डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये बात कही है कि फतवा जब भी जारी किया जाता है तो पहले उससे राय जानी जाती है जिसके लिए फतवा जारी किया जा रहा है, लिहाजा वो फतवे का जवाब अपनी तरह से देंगे, उसे चैलेंज करेंगे। फतवे का जवाब, क्योंकि ये एक शरीयत के तौर पर फतवा जारी किया गया है तो वो इसका जवाब भी फतवे से ही देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे वो कानूनी सलाह भी लेंगे, कानूनी कदम भी उठाएंगे। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो मोहब्बत का पैगाम वहाँ पर लेकर गए थे, लेकिन जिस संस्था पर उन्होंने फतवा जारी करने का आरोप लगाया है उसका एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम मुफ्ती साबिर क्लासेस के नाम से उन्होंने कहा है कि वहाँ पर वीडियोस भी डाली जाएंगी। तो ये आरोप इमाम उमर अहमद इलियासी ने लगाए हैं कि उनके लिए फतवा जारी किया गया और जब से वो अयोध्या से लौटे हैं उनको धमकियां मिल रही हैं, फ़ोन पर, सोशल मीडिया के ज़रिए उनको धमकियां मिल रही हैं। आपको बता दें कि उमर अहमद इलियासी इससे पहले मोहन भागवत से भी मुलाकात की थी, उन्हें राष्ट्रपिता कहा था, उसके बाद भी इसी तरह की धमकियां मिली थी और हम जहां उनके दफ्तर के बाहर मौजूद है, सिक्योरिटी भी उनको यहां पर प्रोवाइड की गई है। पहले से ही उनके पास सिक्योरिटी है। एक तरफ फतवा यानी राय जाहिर किया गया कि आप अब नमाज नहीं पढ़ सकते, आप इमाम नहीं रह सकते, बतौर इमाम अपनी ड्यूटीज को नहीं आप कर सकते, लेकिन दूसरी और इसका उन्होंने कहा वो जवाब देंगे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें धमकी भरे कॉल्स भी आ रहे हैं। अब इस फतवे पर इमाम उमर अहमद इलियासी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाकर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, वो इसके लिए कभी माफी नहीं मांगेंगे। सर, क्या फतवा आपके खिलाफ निकला है और आपने प्राण प्रतिष्ठा में 22 जनवरी को हिस्सा लिया, उसमें आपने कहा था कि सबसे बड़ा जो मजहब है वो इंसानियत है, तमाम बातें आपने वहाँ पर कही और अब कहा जा रहा है कि फतवा आपके खिलाफ निकाला गया है। मैं प्राण प्रतिष्ठा में जो गया था और बहुत सोच समझकर मैंने ये फैसला लिया था, मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला था। मैंने बहुत विचार करने के बाद मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए देश हित में। ऐसे ही ये खबर तमाम चैनलों पर, तमाम सोशल मीडिया पर ये वायरल होनी शुरू हुई कि चीफ इमाम साहब वहाँ पहुँचे और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया, तो मेरे ख़िलाफ़ देश भर में और देश के बाहर में सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक ग्रुप्स के माध्यम से, मेरे फ़ोन के ऊपर लगातार उस दिन से तमाम बहुत नफ़रत फैलाने का काम चल रहा है। हुसैनी क्लासेस मुफ्तियों का एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसकी तरफ से मेरे ख़िलाफ़ फतवा जारी किया गया और वो फतवे में जिस तरह से जो उसमें मुझे जो डिक्लेयर किया है, ये भारत में अफसोस की बात यह है कि पहली मर्तबा किसी इमाम और चीफ इमाम के ख़िलाफ़ फतवा जारी हुआ है। लेकिन मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैंने कोई गलत नहीं किया, न मैं माफ़ी मांगूंगा, न मैंने मांगी, न मैं मांगूंगा,
ना मैं गलत किया है, ना मैं इसके लिए कोई अपने आप को शर्मिंदा हूँ। जावेद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, देखिए, उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत सोच समझ करके ये निर्णय लिया कि वो वहां अयोध्या जाएंगे और इंसानियत का, मोहब्बत का पैगाम लेकर वो वहां गए थे और अब वो इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे। एक तरफ उन्होंने कहा है कि फतवे का जवाब वो फतवे से देंगे, क्योंकि एक ओपिनियन है, जिसको एक राय है, जिसको कि वो एक राय के तौर पर वो भी अपने आप को, उनके पास ये हक है कि वो अपने आप को एक्सप्लेन करें। लेकिन ये धमकियां कौन दे रहा है? क्या इस पर उन्होंने आपसे खुल के बताया कि ये धमकियां कौन दे रहा है, ये कैसे धमकियां आ रही हैं? क्या इन्होंने उसके कुछ साक्ष्य किए हैं और पुलिस में कंप्लेन की है? देखिए, अभी तक कोई पुलिस में कंप्लेंट नहीं की गई है। न्यूज़ 18 इंडिया ने डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी से साफ तौर पर पूछा था कि ये फतवा आपके लिए दिया गया है, क्या आप इस पर कोई लीगल एक्शन लेंगे? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पर सबसे पहले वो शरई तौर पर इसका जवाब देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर वो कानून का रास्ता भी अख्तियार करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। साफ तौर पर ये बोला गया है कि जो उन्होंने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इस वजह से उनको लगातार उस दिन के बाद से ही सोशल मीडिया पर धमकियां दी जा रही है। एक और मैं आपको बात बता दूं कि जो आरएसएस के सरसंघचालक हैं मोहन भागवत, उनसे भी उमैर इलियासी ने उनको राष्ट्रपिता कहा था, तब भी इस तरह की उनको धमकियां मिली थी। बाद में ये बात उन्होंने बताई थी और उसके बाद से सिक्योरिटी भी उनको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। यहाँ उनका दफ्तर है लुटेंस दिल्ली में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो फिलहाल अब वो क्या कानूनी रास्ता इसका अपनाएंगे ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल वो इसका जवाब, फतवे का जवाब फतवे से ही देंगे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। जी धन्यवाद जावेद। कुछ रिएक्शंस भी आए हैं, आइए देख लेते हैं। विनोद बंसल और आरपी सिंह जी ने भी रिएक्ट किया। एक इमाम जो कि अपने पूर्वज की पुण्य धरा पर गए थे, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर गए थे और श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वो शामिल हुए, इसका परिणाम ये कि आप फतवा जारी करके उनको इस्लाम से भी दखल करोगे और उनका नंबर सार्वजनिक करोगे, कट्टरपंथियों तक पहुंचाओगे, उनको धमकियां देना शुरू करोगे। बेहद चिंताजनक और बेहुदी बातें हैं। देखिए, जिन्होंने फतवा जारी किया उनको ये समझना चाहिए, अल्लामा मोहम्मद इकबाल बहुत फेमस शायर हुए हैं, उन्होंने राम को इमाम हिंद बोला था। तो क्या कि सोच की बात है, और राम सिर्फ पूजनीय नहीं है, ठीक है, मेरे लिए पूजनीय हो सकता है, पर देश के बहुत सारे लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए अनुकरणीय तो है। क्या जिन्होंने फतवा जारी किया वह नहीं चाहते कि उनका बेटा राम जैसा हो, या उनके बच्चे नहीं चाहते कि उनके पिता राम जैसे हो? तो क्या कि उनको ये समझ में आना चाहिए कि राम सिर्फ पूजनीय नहीं, राम अनुकरणीय नहीं। और अगर कोई व्यक्ति जाकर वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में